आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने जो कि हमारा 10वां अध्याय चल रहा है, वर्ग समीकरण और ax² + bx + c के रूप का समीकरण, आज हम लोग इसमें एक दो सवाल पिछले जो गुणनखंड था उस पर अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग ax² + bx + c = 0 के गुणनखंड को सूत्र के द्वारा हल करेंगे। तो आइए आज हम दोनों विधियों का अध्ययन करते हैं और इसमें एक नई बातों को सीखते हैं। तो ये आपका चौथा पार्ट वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में, इसके पहले हमने आपको जो बताया था मेथड ax² + bx = 0 + c = 0 पर आधारित समीकरण को हल करने की विधि, इस पे आधारित संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए और देखते हैं हम लोग। ये आपका रहा समीकरण, इसको हम लोग हल करते हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था कि यदि आपको 4x² + 8x - 5 = 0 ये तो दिया है, तो अगर ये देखो ax², चूँकि देखो ये ax² मतलब यहाँ पे जो x² का गुणांक है वो यहाँ पे 4 है और उसमें x² का गुणांक a है, तो a का वैल्यू 4 के बराबर होगा। यहाँ पे आपका होता है bx, नहीं होता है c। हमने बताया था ये जो c होता है ये कांस्टेंट पद होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद का हमेशा गुणा किया जाता है। हमने आपको बताया कि पहले और तीसरे पद का हमेशा गुणा किया जाता है। तो जब आप पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, मतलब 4 का गुणा यदि 5 में करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। अब जो पद आ जाए उस पद को देखना है और उसका ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पर वो संख्या आ जाए और तोड़ने पर, उसका गुणनखंड करने पर मध्य वाला पद आए। तो 20 का गुणनखंड क्या होता है, एक तो 4 × 5 होता है। 20 का गुणनखंड आप करेंगे तो देखो एक तो 4 × 5 होता है, 5 × 4 = 20। एक तो होता है 10 × 2 होता है। तो इसमें से आप वही गुणनखंड लोगे जिसका गुणा करने पर 20 आ जाए, लेकिन उसको जोड़ने पर या घटाने पर उस संख्या का मध्य वाला पद आना चाहिए। तो जैसा अगर हम 5 × 4 ले लें तो ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा। अब 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। तो ये क्या मध्य वाला पद आया? क्योंकि आपका जो मध्य वाला पद है वो 8 है, ये मध्य वाला पद नहीं आया। लेकिन आप अगर 10 का गुणा 2 में ले लो तो 10 दूना 20 हो गया, अर्थात आपने 10 का गुणा 2 में किया, 20 तो आया। यदि आप 10 और 2 को जोड़ दोगे ये 12 आ जाएगा, ये मध्य वाला पद नहीं है। लेकिन 10 में 2 घटा दोगे तो 12 आ जाएगा, जो कि हमारा मध्य वाला पद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ से देखा। अब आपका यही गुणनखंड लेना है 10 × 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे 4x² + 10 घटाने पर आ रहा है तो घटा दोगे -x - 5 = 0। तो 4x² + x × 10 में करोगे 10x - 2x - 5 = 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में जानते ही हैं, 2 2 का समूह बना लीजिए और इन दोनों के समूह में आप देखिए कौन सा पद उभयनिष्ठ कॉमन है। तो दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से जब 2x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x + 5 बच गया और माइनस, अब यहाँ पे 2x और -5 है। अगर आप दोनों में उभयनिष्ठ लेना चाहते हैं तो क्या पद मिलेगा? अगर आप 2 लेंगे तो इसमें 2 मिल जाएगा, 2x में तो 2 है लेकिन 5 में 2 नहीं मिलेगा। यदि 5 लेना चाहते हैं तो 2x में नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी स्थिति में हमेशा एक कॉमन लेंगे।
तो जब एक कॉमन लेंगे तो 2x में एक छिपा हुआ है तो आपका वही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस एक कॉमन लिया है और बराबर 0 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 2x + 5 फिर 2x - 1 = 0। अब आप एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो 2x + 5 = 0 दिखाओगे तो यहाँ से एक +5 उधर जाएगा -5, अब ये 2x बचा तो 2 को उधर भेजोगे तो बट्टा में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका x बराबर -5/2 आपका आंसर आ गया। और आप यहाँ से जब दिखाओगे 2x - बराबर 1 तो यहाँ से x बराबर दिखाओगे तो 1/2, यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर है और गुणनखंड है। ये लास्ट एक और गुणनखंड ले लेते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सवालों को इसके पहले वाले वीडियो हमने कुछ सवाल लिया था, इस वाले वीडियो में 1-2 सवाल लिए हैं, जिससे आपको कुछ नई जो वीडियो आपने देखा है आपका रिवीजन होकर हट जाए, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। लेकिन आपको बता दें, आप लोग जब कोई सवाल देखो, जैसे हमने ये सवाल अब आपको ये चलने कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को रोकिए और एक बार स्वयं करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद देखिए, आप इसको गुणनखंड कीजिए, फिर गुणनखंड करने के बाद हमारा अब वीडियो ओपन करके देखिए कि आपका क्या मैच कर रहा है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका अगर कहीं गलती रहेगा तो आप दोबारा वीडियो देख लेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा -5x² - x + 4 = 0 का गुणनखंड कीजिए। तो आप इसका गुणनखंड फिर से वही मेथड, आप पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे। पहले का तीसरे में जब गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 आ गया। अब आपको 20 लाना है गुणनखंड के, लेकिन यहाँ मध्य वाले पद में देखो एक यहाँ पर छिपा हुआ है, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा 4 × 5 और 20 का गुणनखंड हो जाएगा 10 × 2 आपका हो गया। तो अब देखो, अगर 10 का गुणा 2 में करोगे तो 10 दूना 20 हो गया। और 10 और 2 को जोड़ो और घटाने पर क्या आपका 1 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। अगर जोड़ोगे तो 12 आएगा, घटाओगे तो 8 आएगा। अब आप इस गुणनखंड को नहीं ले सकते हो। अब आइए इस गुणनखंड को देख लेते हैं। अगर इस गुणनखंड को देखोगे 4 × 5, तो अगर हम इन्हें जोड़ें तो मध्य वाला नहीं आएगा, लेकिन हम इन्हें घटा दें, 4 और 5 का अंतर देखो 1 आ गया ना। तो जब 1 आ गया तो हमारा मध्य वाला पद 1 आ गया। बस हमें यही गुणनखंड लेना है। तो गुणा करने पर 4 × 5 = 20, गुणा करने पर भी आ रहा है और गुणा करने पर आ रहा है तो इनको जोड़ने घटाने पर भी आ गया। तो यहाँ लिखेंगे -5x² x नहीं, अब इसका गुणनखंड कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 5 में से 4 घटा देंगे x और +4 = 0। अब आप ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो x × 5 होगा -5x, माइनस हो जाएगा +4x + 4 = 0। अब आप दो पदों का ग्रुप बनाइए। तो यहाँ से दोनों में जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, -5x लेंगे तो बचेगा x + 1 बच जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, x + 1 और -5x + 4 = 0 हो गया। x + 1 = 0, तो x बराबर यहाँ पर दिखाएंगे आपका -x हो जाए। अब यहाँ से आप दिखाएंगे 5x + 4 = 0। अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे -4/5। ये आपका 2 आंसर आ गया, जो कि आपको इस दिए हुए सवाल का आंसर होगा और यही इसका गुणनखंड होगा। ये एक सवाल और रहा आपका। अब इस सवाल को आप स्वयं करेंगे। आपको बता दें, यहाँ से देखो दिया है, पहले और तीसरे का आप गुणा कर लीजिए। हमेशा पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो देखो 4 × 1 हो जाएगा आपका, और 4 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। अब आपको देखना क्या है कि हम ऐसा कौन सा पद ले लें कि जिसका गुणा करने पर, ऐसा कौन सा पद ले लें जिसका गुणा करने पर 4 आ जाए और उसी से जोड़ने या घटाने पर
हमारा मध्य वाला पद 5 आ जाए। तो देखो अगर हम 4 का गुणन कर ले 1 गुणे 4, तो 4 और 1 का गुणा करोगे 4 आ जाएगा। तो 4 और 1 को जोड़ दोगे, देखो 5 आएगा नहीं, आ गया। तो गुणा करने पर भी आ गया पद और जोड़ने घटाने पर भी आ गया पद। आज इसी गुणनखंड को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए तो यहाँ मिलेगा 4x, तो बचेगा x प्लस 1 और इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब आप यहाँ से दिखाएंगे तो x बराबर -1 ये हो गया। अब 4x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/4 और यही आपके दोनों सवाल का आंसर होगा। तो इस समीकरण का जो आपको ये दिया था 4x² प्लस 5 प्लस 1 का 0 का गुणनखंड कीजिए। इसके दो मूल आ गए आपके सामने, एक आ गया x बराबर -1, दूसरा आ गया x बराबर -1/4 और यही दोनों सवाल के आंसर हैं। तो अब हमें आशा हो गया कि अब आपका इस तरीके को अगर गुणनखंडेगा अब आप कभी भूल नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यदि पहले और तीसरे में जैसे कभी पहले पद का गुणांक नहीं देता, जैसे यहाँ 4x² दिया है तो कभी कभी यहाँ कुछ नहीं देता है, तब भी आप उसका एक गुणांक मान के पहले और तीसरे गुणा कर लेंगे और उसके बाद तब उसको गुणनखंड करके तोड़ेंगे कि जिससे मध्य वाला पद आ जाए। अब ऐसा तोड़ना है या तो जोड़ने पर आए या तो घटाने पर, बस इसके अतिरिक्त किसी से नहीं आए, तो वो आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इस टॉपिक का ये गुणनखंड समाप्त हो गया। अगले सूत्र पे चलते हैं जो कि आपके सामने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपका गुणनखंड वैसे करना होगा लेकिन सूत्र के द्वारा करना होगा। चूंकि हम आपको बता दें कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जिसका, जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले लें, यहाँ पर मैं लिखा x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर इसको कह दिया जाए मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि आप क्या करेंगे, पहले तीसरे का गुणा कीजिए, तो यहाँ 1 है तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 हो जाएगा, तो 1 गुणे 7 हो गया। अब अगर 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो गया, लेकिन 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 7 में 1 घटाओगे तो 6, जो कि मध्य वाला पद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है कि 7 का केवल एक ही गुणनखंड है 1 गुणे 7, इसके अतिरिक्त है भी नहीं। तो आप ऐसे गुणनखंड को मध्य पद में तोड़कर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गुणनखंड को हल करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनाया गया है जिसे हम लोग सूत्र के नाम जानते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य ऐसा सूत्र है कि जो जटिल से जटिल गुणनखंड को हल करने का बहुत ही अच्छा एक फार्मूला सूत्र है, जिसके अनुसार हम कठिन से कठिन गुणनखंड को भी सरल तरीके में कर सकते हैं। तो वही आपका है सूत्र के द्वारा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर इस रूप का गुणनखंड दिया है, आप हमेशा सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र के प्रयोग से आप लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला मैं आपको बता दें, यहाँ से आप इसको लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर -c कर लेंगे आप इसको। अब आप इसको दोनों पक्षों में भाग देंगे a से, तो x² हो जाएगा प्लस b/ax बराबर हो जाएगा -c/a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या करेंगे आप, दोनों तरफ b²/4a² दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x² प्लस b(a)x, अब यहाँ भी आप जोड़ देंगे b²/4a² और वहाँ भी आप जोड़ देंगे जी प्लस b²/4a। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण में अगर उसके दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए तो संख्या के मान पर मतलब उस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जैसे आपका तराजू है, दो दो के लिए दोनों तरफ रखेंगे तो भैया वो संतुलन रहेगा। तो ऐसे हो गया। अब आप इसको पूरा वर्ग बनाएंगे तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा x प्लस पी अपान 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हो जाएगा 4a स्क्वायर। और आप इसको पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a। अब आप स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर करंडी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर है। अब 4a स्क्वायर का जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा रूट बाहर 2a। अब यहाँ से जब x बराबर करेंगे तो ये प्लस भी उधर जाएगा माइनस b बटा 2a प्लस और माइनस, चूँकि आप प्लस और माइनस लिखेंगे वर्गमूल आप जानते हैं, ये हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर। अब यहाँ से आप x बराबर जब करेंगे तो देखो दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो आप इसे 2a लिख लेंगे और यहाँ आप लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही आपका सवाल का फार्मूला है। इसी सवाल को हम लोग कहते हैं, इसको हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, ये माइनस बी है, फिर प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बट्टा में है 2a। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसी सूत्र को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। यही सूत्र हमारा है श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि माइनस बी प्लस माइनस करें बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो दिया गया पद है यह आपका विविक्तर कहलाता है। वी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग उस दिए हुए व्यंजक को, उस दिए हुए, जैसे आपको कभी कह देता है एक समीकरण दे देगा और उस समीकरण का विविक्तर निकालने के लिए कहेगा, तो विविक्तर आप डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो इसी फार्मूला से डिस्क्रिमिनेंट इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हिंदी में इसे विविक्तर कहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये विविक्तर होता है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये जो विविक्तर होता है यह किसी दिए हुए द्विघात समीकरण, किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण है, अगर उस द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण जानना है, मतलब उस द्विघात समीकरण की प्रकृति जाननी है कि उसके मूल की प्रकृति क्या होगा, उसके मूल बराबर होंगे, उसके मूल समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब इस तरीके से अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण का नेचर मतलब प्रकृति का पता लगाना है तो ध्यान रहे उसका आप हमेशा विविक्तर निकालेंगे। जब आप उसका विविक्तर निकालेंगे तो विविक्तर निकालने से ही आपको वो पता चल जाएगा उस समीकरण का लक्षण क्या होगा। तो यहाँ से आपका विविक्तर हो गया, ये डी बराबर होता है। अभी हम इस पर डिटेल्स बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये जो आया आपका x बराबर प्लस माइनस, तो इसके दो मूल होते हैं, दो घात समीकरण हैं। तो इसका जो पहला मूल होगा, पहला मूल का मतलब हल होता है माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बट्टा में 2a, ये इसका पहला मूल आ गया। और इसका जो दूसरा मूल होगा, द्वितीय मूल जो होगा, वो हो जाएगा इसके बराबर प्लस बी माइनस करड़ी में बी, सॉरी ये माइनस बी रहा भाई, वो तो हमेशा रहेगा, यहाँ से लेंगे हम, माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर 4ac और पूरे का बट्टा में आपका हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से ये आपका दो आंसर होगा जो कि दिए हुए सवाल का आंसर है।
तो इस तरीके से अब इस मूल को, जो पहला मूल है, इस पहले मूल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा है। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a हो जाएगा। और बीटा बराबर मान लेते हैं माइनस बी माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a हो जाएगा। आपको ध्यान रहे, ये जो हमने एक बार यहाँ प्लस लिया एक बार माइनस लिया, वो इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो द्विघात समीकरण यहाँ से आप निकाला, देखो प्लस माइनस दो चीज़ लिखा है, तो एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस लेंगे। तो एक बार जब प्लस लेंगे तो एक मूल आएगा, एक बार जब माइनस लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अतः ये जो अल्फा बीटा हैं ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। और यही मूल जो होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, हमने कई बार आपको बताया कि दो घात समीकरण के हमेशा दो ही मूल होते हैं, क्योंकि इसका दो ही घात होता है, जितने घात का समीकरण उतने उसके मूल होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरी कंसेप्ट को बता दिया और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। ये फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र है और विविक्तर है। विविक्तर से किसी भी समीकरण के अगर मूलों की प्रकृति लगाना है पता, आसानी से आप उससे लगा सकते हैं। और ये जो द्विघात समीकरण है, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के इस नाम से भी जानते हैं, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है किसी भी गुणनखंड को हल करने का। तो इस तरीके से आज हमने आपको इसे पूरी कंसेप्ट को आपको दिया। अगली वीडियो पे इसी पे बात करेंगे और उसमें हम इसके प्रकृति के बारे में जानेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण की जो प्रकृति होती है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, और उसके बारे में कब मूल वास्तविक होगा, समान असमान होगा, इस पर डिटेल्स बात इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोग पूरी कंसेप्ट को बनाए रखिएगा इसमें वीडियो में, जिससे आपको अगली वीडियो में परेशानी ना हो जाए, क्योंकि उस लेक्चर में भी आपका इस टॉपिक का कुछ मैटर आएगा। सो आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद।